नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ से संबंधित काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और ऐसा नहीं कि यह कोई पुरानी जजमेंट है, बल्कि इसी महीने यानी कि अक्टूबर 2024 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट आई है, जहां पर जो संपत्ति के मालिक होते हैं उनके लिए एक नया अधिकार दिया गया है, ताकि कब्जा करने वाला कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन पाए। यह काफी बड़ी जजमेंट है और एक हर व्यक्ति को जिसकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा करके रखा है, यह वीडियो देखना काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाएगा। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिकूल कब्जा कानून के बारे में। इसके बाद प्रतिकूल कब्जा कानून को स्थापित करने के लिए कौन से सबसे 4 मुख्य पॉइंट होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो मैं यहां पर आपको क्लियर करके दूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया जाए कि प्रतिकूल कब्जा कानून कहते किसको है। देखिए, अक्सर लोगों को सुनने में मिलता है कि अगर किसी ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया तो वो कब्जा करके मालिक बन जाएगा, ऐसा एक कानून आ गया है। मैं आपको बताऊं, एक लिमिटेशन एक्ट बनाया गया है 1963 में। वैसे तो इससे पहले भी था, पर 1963 में इसको नए सिरे से लागू किया गया। अगर उसके अंदर अगर आप सेक्शन नंबर 27 देखें तो वो बताता है कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, अगर उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने पोजेशन कर लिया, कब्जा कर लिया, और वो समय सीमा के भीतर उसको प्रॉपर्टी से बाहर करने के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा, तो समय सीमा पूरा होने के बाद वो अपना अधिकार उस प्रॉपर्टी से खो बैठेगा। इसी को बोला जाता है प्रतिकूल कब्जा कानून, जहां पर कब्जा लंबे समय से हो जाने पर असल मालिक अपना अधिकार खो देता है। अब वो समय सीमा कितनी होती है, उसके लिए आपको आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट देखना होगा। वो बताता है कि 12 सालों की समय सीमा है। 12 सालों के भीतर आपको कब्जाधारी के खिलाफ कोर्ट में सूट फॉर पोजेशन डालना होगा और उसको संपत्ति से बाहर कर देना होगा। नाउ, अब देखा जाता है एक व्यक्ति इस केस को डालने में देरी कर देता है, उसके 12 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उन लोगों को इस चीज की समझ आती है कि हमें तो यहां पर कोई केस भी करना चाहिए था। इससे पहले उनको लगता है कि जमीन हमारी है, कोई बिगाड़ क्या लेगा। उनको यह लगता है कि ये तो जमीन किसी और की थी, बाद में पता लगता है हमारी जमीन थी, किसी और ने कब्जा किया है। अब मैं आपको बताऊं कि सिर्फ कब्जा कर लेने से कोई भी मालिक नहीं हो जाएगा, चाहे उसका कब्जा 100 साल पुराना क्यों ना हो। और यह चीज मैं सिर्फ ओरली नहीं बोलता, मौखिक तौर पर नहीं बोलता। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने समय समय पर ऐसी बड़ी जजमेंट शो करी है जो कितने ही लंबे समय से कब्जा होने के बाद भी कब्जा करने वाला मालिक नहीं बना। फिर भी मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको पॉइंट्स भी कहा जाता है, जो एक कब्जाधारी को प्रॉपर्टी पर साबित करना अनिवार्य होता है अगर वो कब्जे के तहत खुद को मालिक बनाना चाह रहा है। अब वो 4 मुख्य पॉइंट एक बार डिस्प्ले पर देखिएगा, मैं एक एक करके आपको क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, ये 4 पॉइंट है। सबसे पहला कहता है कि जो कब्जा करने वाला है उसका एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए। एक्चुअल पोजेशन मतलब कि फिजिकली उसने वहां पर कब्जा जमा कर रखा हो। ऐसा ना हो सिर्फ ताला लगाकर यह बोल दे कि मेरा 12 सालों तक कब्जा है, सिर्फ 4 दीवारी करके बोल दे कि मेरा वहां पर कब्जा है। उसका एक्चुअल कब्जा, रोजमर्रा की जिंदगी पर उस जमीन पर आना जाना लगा होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट आता है ओपन एंड नोटोरियस, यानी कि जो कब्जा है वो पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके बैठा है, और वो बात पब्लिक मालिक जो है, ओरिजिनल ओनर जो है प्रॉपर्टी का, उसकी नॉलेज में आना चाहिए। तीसरा होता है होस्टाइल पोजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होस्टाइल का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी के रियल ओनर है उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर वो कब्जा किया हो। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर ने उनको खुद अलाउड कर दिया हो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए और बाद में वो उस पर कब्जा करके रह रहे हो। प्रॉपर्टी के मालिक के विरुद्ध जाकर कब्जा होना अनिवार्य है। लास्ट पॉइंट आता है
कंटिन्यूअस पोजेशन, यानी कि जो कब्जा किया गया है वो लगातार 12 सालों तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में उनको बाहर निकाल दिया गया हो, वो दोबारा से आकर कब्जा करके बैठ गए हो, उन दोनों को जोड़कर 12 साल बता रहे हो। कब्जा लगातार बिना किसी रोक टोक के 12 सालों का होना चाहिए। ये सभी पॉइंट वहां पर साबित होंगे, तभी एक कब्जा करने वाला खुद को मालिक बना पाएगा। वैसे तो साल 2004 में काफी बड़ी जजमेंट आई थी, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर इन्हीं सभी पॉइंटों को बताया गया था, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, कि ये तीनों पॉइंट वहां पर साबित करने अनिवार्य है, तभी कब्जा करने वाला मालिक बन पाएगा। और ये तीनों पॉइंट यही होते हैं जो 4 पॉइंट मैंने अभी आपको डिटेल में यहां पर समझा दिए ना। अब आपको पता लग गया कि प्रतिकूल कब्जा कानून क्या है, क्या क्या चीजें साबित करने अनिवार्य है, किस जजमेंट में ये सारी चीजें बताई गई है। अब हम बात करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो साल 2024 की है, बिल्कुल इसी महीने की है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है नीलम गुप्ता एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस राजेंद्र कुमार गुप्ता एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट नंबर है। ध्यान दीजिएगा, इसका सिविल अपील नंबर है 3159-3160-2019 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 14 अक्टूबर साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर लेटेस्ट जजमेंट सिंपल सी सिंपल लैंग्वेज में लीगल चैम्बर पर ही आपको डिटेल में बताई जाती है। अब हम बढ़ते हैं इस केस के फैक्ट्स के ऊपर कि आखिरकार केस में हुआ क्या था। देखिएगा, प्रेजेंट केस के अंदर 7 हेक्टेयर जमीन पर यह विवाद चल रहा है, जहां पर बोलना है कि साल 1968 में हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके बाद साल 1983 में हमें जबरदस्ती संपत्ति से बाहर कर दिया गया, जो पूरा का पूरा गैर कानूनी है, और अब हमें हमारी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिलवाया जाए। यह एक केस प्लेंटिफ की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया है, जबकि विपक्षी पार्टी का कहना है कि प्लेंटिफ हमें इस संपत्ति से बाहर अब नहीं कर सकता। कारण, क्योंकि एक तो इसकी जो समय सीमा होती है बाहर निकालने की, जो 12 सालों की होती है, वो खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज, जो साल 1968 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, ये एक्चुअल में हमारे पिताजी ने पैसा लगाया था और खरीदी किसी और व्यक्ति के नाम से थी। तो ऐसे केस में यहां पर प्रॉपर्टी का हमारा हक होना चाहिए, क्योंकि प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत हमें 12 साल से ज्यादा लंबा समय हो गया इस प्रॉपर्टी पर रहते हुए, और उस अधिकार के तहत हम इस संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। नाउ दोस्तों, यहां पर यही चीज देखी गई कि जब साल 1968 में प्रॉपर्टी खरीद ली गई, तो क्या उसके बाद अगर एक इंसान प्रॉपर्टी पर रहते आ रहा है तो वो उसका प्रतिकूल कब्जादारी हो जाएगा, जबकि संपत्ति खरीदने से कोई मालिकाना हक नहीं पाता। यहां पर देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट केस पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर अपीलिएंट का खुद कहना है, जो प्रतिकूल कब्जे का क्लेम कर रहा है, कि देखो हम यहां पर तहसीलदार के सामने भी म्यूटेशन करा के आए थे, वहां भी लिखा था कि हमें लीज पर रहने की अनुमति है। अगर ऐसा लिखा गया है तो पहली बात तो ये परमिसिव पोजेशन हो जाता है, प्रतिकूल कब्जे में नहीं जाता। दूसरी चीज, अगर कोई प्रतिकूल कब्जा स्थापित करना चाहता है तो वहां पर परमिसिव पोजेशन नहीं चलता। यहां पर व्यक्ति का कहना है कि साल 1968 में प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जबकि कब्जा जो होता है वो उस दिन से नहीं देखा जाता जब से प्रॉपर्टी खरीदी गई है। कब्जा साबित करने के लिए होस्टाइल पोजेशन होना अनिवार्य है, मतलब कि जिस दिन आप कब्जे में आए थे उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि जिस दिन से आपका कब्जा एडवर्स में हुआ है, होस्टाइल में हुआ है, उस दिन से समय सीमा गिनी जानी चाहिए। यही चीज वहां पर देखी जाएगी अगर एक प्रतिकूल कब्जाधारी अपने पक्ष में प्रतिकूल कब्जा दिखाकर मालिकाना हक साबित करना चाहेगा। मतलब कि दोस्तों, कई बार देखा जाता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझिएगा। कई बार देखा जाता है जब किसी की प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो उससे संपत्ति खाली नहीं कराता, बल्कि तीसरे इंसान को प्रॉपर्टी बेच देता है। अब जिसने कब्जा करके रखा है वो तीसरे इंसान के खिलाफ यह केस करता है कि देखो, इसने इस साल में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसी समय से मेरा प्रतिकूल कब्जा गिना जाए जब से इसने प्रॉपर्टी खरीदी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जी नहीं, जब से प्रॉपर्टी खरीदी गई है उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे 10 साल पहले खरीदी है, 20 साल खरीदी है, 50 साल पहले खरीदी है, कब्जा उस दिन से माना जाएगा जिस दिन आपने प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर, उसके अगेंस्ट में, होस्टाइल में जाकर यह कब्जा स्थापित करा। और वो एविडेंस कब्जाधारी को कोर्ट में दिखाना जरूरी है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं रियल ओनर को आपने बता दिया कि मैं इस प्रॉपर्टी के कब्जे में हूं, उसने आपको खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया, आपने मना कर दिया, तो यह चीज मानी जाएगी कि आपने साफ नकार दिया, आप कब्जे में, आपने साफ दिखा दिया, उस दिन से ही आपका कब्जा होस्टाइल में हुआ। आप कितने समय से कब्जे में है कोई मतलब नहीं है,
जब से कब्जा हॉस्टाइल हुआ है उस दिन से 12 साल गिने जाएंगे, साथ में कंटिन्यूअस पोजेशन, ओपन एंड नोटोरियस, एक्चुअल पोजेशन, ये सारी की सारी चीजें वहां पर दिखानी अनिवार्य है। तभी एक प्रतिकूल कब्जाधारी खुद को कब्जा स्थापित कराकर संपत्ति का मालिक बना पाएगा, वरना अब इतना मुश्किल हो गया है कब्जा करने वाले के लिए कि वो खुद को संपत्ति का मालिक बना ही नहीं पाएगा। इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट उनके खिलाफ आ चुकी है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं हर बड़ी जजमेंट आते ही कि अब जो प्रतिकूल कब्जा कानून है वो लगभग लगभग खत्म कर दिया गया है। सीधा सीधा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमारे हाथ में यानी कि कोर्ट में हाथ में नहीं होता, वो पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट होता है उन्हीं के हाथ होता है। पर जजमेंट ऐसी आ जाती है जहां पर जो कब्जा करने वाले लोग होते हैं उनके हौसले बुलंद ना होने दिए जाएं, इस चीज पर अक्सर कोर्ट ध्यान देता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुला है, वहां पर आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।